हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग एसआई मात्रक और बीमाएँ निकालने सीखेंगे। तो इस एसआई मात्रक और बीमाएँ से पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को भौतिक राशि तथा उसके प्रकार के बारे में बतलाए थे। इस भौतिक राशि के अंतर्गत दो टाइप्स होते थे, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, और व्युत्पन्न राशि को, क्योंकि मूल राशि वो ऐसी राशि होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, और व्युत्पन्न राशि वो ऐसी राशि होती है जो मूल राशि पर डिपेंड होते हैं। और उसके अंतर्गत तीन बतलाए थे हम लोग शायद, एक फूड पाउंड सिस्टम था जिसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते थे, और एक हमारा सीजीएस सिस्टम था, उस सीजीएस सिस्टम को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते थे, और एक हमारा एमकेएस सिस्टम था। इस एमके सिस्टम में हम लोग क्या होते थे, लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, वेट के लिए केजी, और सेकंड के लिए समय, ठीक ना। और इसके साथ बतलाए थे कि 1960 में यानी कि 1960 में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत टोटल हम लोग को मूल राशि तो टोटल थे 6 थे, और उसके बाद एक 1970 में शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें एक 7वां राशि ऐड किया गया जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा कि पूरे विश्व का एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में यह रखा गया था कि भौतिक राशि जो होता है उसको दो टाइप में बांटे थे। तो उसमें से मूल राशि हमारे टोटल 6 ही होते थे। कब? 1960 तक। 1960 तक टोटल भौतिक राशि हमारे पास कितना थे? 6। और 1970 में उसको एक बढ़ा दिया गया जो कि हमारा मोल उसमें ऐड हुआ था। तो याद रखिएगा 1960 में टोटल भौतिक राशियों की संख्या 6 था, और 1970 में 7 हो चुका था। और वह 7वां कौन हमारा ऐड हुआ था? तो वह जो हमारा 7वां था वह हमारा क्या था? मोल था। मोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह मात्रक और बीमा निकालने के बारे में सीखेंगे। मात्रक कैसे निकालते हैं किसी भी यूनिट का, और बीमा क्या इससे निकालते हैं। तो मात्रक क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो मात्रक जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदारी करते हैं कि 4 kg 8 kg, तो जो केजी वर्ड हमारा वहाँ पर ऐड हो रहा है ना, वही हमारा इसका मात्रक होता है। जैसे में एक चीज़ और, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है कोई तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? यही इंटरनेशनल सिस्टम हुआ था कि 1960 में एक बैठक हुआ, अलग अलग देशों से उसके जो एक सहभागी थे यानी प्रतिनिधि के रूप में आए थे, और उन लोग इस बैठ करके एक मीटिंग किए कि कुछ न कुछ ऐसे मेजरमेंट होना चाहिए जो कि हर एक देश में इक्वल माना जाए। तो उसमें यही किया गया था कि हम लोग जो उसमें मूल राशि की संख्या 60 रखे थे, और 1970 में जब दोबारा बैठक हुआ था तो एक बढ़ा दिया गया था जो कि हमारा 7वां मूल राशि था, क्या वो हमारा मोल था। तो एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चलिए यह तो हमारा बात की बात हुआ, लेकिन होता क्या है मात्रक? पहले हम लोग इस मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक होता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी सब्जी खरीदने गए, और सब्जी जब हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि 10 kg खरीदे। कितना बोलते हैं? 10 kg। जो यह केजी वर्ड इसमें यूज हो रहा है, केजी मतलब किलोग्राम, यही किलोग्राम हमारा यह मात्रक दिखाता है कि कितना है। या फिर हम लोग बोलते हैं कि 10 लीटर दूध लिए। क्या लिए? 10 लीटर। तो यह जो लीटर हमारा है, यह लीटर ही हमारा क्या है? इसका एसआई मात्रक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग कहीं भी नहीं जाइएगा, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग को एसआई मात्रक निकालने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ता है। वह 3 चीज़ क्या क्या उसके बारे में समझते हैं। तो पहला चीज़ तो हमारा है एक मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, यानी कि दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। दूरी मतलब लंबाई, इसको बोल सकते हैं लंबाई, और इसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मीटर। और भी मीटर हमारा स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। अगला हमारा जो पॉइंट होगा वह होगा मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इंग्लिश में इसको हम लोग मास के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? मास के रूप में। जो भी मास हमारा होगा उसको हम लोग केजी में मेजर करेंगे। किसको में यूज करेंगे? केजी में। अगला हमारा जो होने जा रहा है वह समय होगा। क्या होगा? समय। इस समय को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे, और इसका संकेत एस यूज करेंगे। तो देखिए ध्यानपूर्वक 3 चीज़ अगर हम ध्यान में रखते हैं कि जब भी हम एसआई मात्रक निकालेंगे 3 चीज़ की सिर्फ जरूरत पड़ता है। एक दूरी के लिए जब भी यूज करेंगे, दूरी को हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे तो एम लिखेंगे। द्रव्यमान, उसका वेट जो होता है हमारा, उसको अगर लिखना होगा तो केजी में लिखेंगे, और समय के लिए एस यूज करेंगे। अगर 3 चीज़ हमको ध्यान में है तो हम इसको एसआई मात्रक निकालने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो ध्यान से दीजिएगा, जहाँ भी हम लेंथ के लिए लिखेंगे, दूरी के लिए लिखेंगे, लंबाई के लिए लिखेंगे एम लिखेंगे, और मास के लिए केजी लिखेंगे, और समय के लिए एस लिखेंगे। तो बोल सकते हैं कि एम के सिस्टम हो गया, मीटर किलोग्राम
सेकंड पद्धति, एक बतलाए थे हम कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जो कि चौथा इसका पद्धति था। तो आप लोग पिछले वीडियो में वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस MKS सिस्टम को ही हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? इस MKS सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको यूज किया जाता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक, जैसे में मान लीजिए हम बोल दिए कि वेग का क्या होगा ऐसा ही मात्रक, त्वरण का क्या होगा ऐसा ही मात्रक, बल का क्या होगा ऐसा ही मात्रक। तो बल का हम लोग जानते हैं न्यूटन। तो न्यूटन क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम वेग का बतलाते हैं। कुछ हम यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं जिसको हम लोग निकाल कर बतलाएंगे और बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए वेग, क्या हमारा पहला है वेग, ध्यान से देखिएगा वेग। तो अगर वेग का हमको निकालना क्या है SI मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो क्या निकालेंगे? तो पहला नंबर अगर हमको निकालना है तो फार्मूला भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको मालूम है कि नहीं। अगर फार्मूला आपको मालूम है तो आसानी से निकाल सकते हैं, इतना आसानी कि आप समझ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए वेग बराबर हमारे पास फार्मूला है विस्थापन बटे में समय। क्या है? विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मान लीजिए कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी विस्थापन भी एक तरह से लंबाई होता है हमारा, विस्थापन भी एक तरह से लंबाई होता है और दूरी भी एक तरह से लंबाई होता है। तो हम क्या बोले, कोई भी लंबाई हो दूरी हो उसको हम लोग मीटर में यूज करेंगे। क्या करेंगे? मीटर में। और उसके लिए सांकेतिक वर्ड जो हम यूज करेंगे एम यूज करेंगे। क्या करेंगे? एम यूज करेंगे। तो विस्थापन बटे समय, तो अभी तो हम आप लोग को बोले थे कि विस्थापन भी एक तरह से लंबाई है और लंबाई या दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम। तो ऊपर में आराम से एम लिख देंगे। बटे में क्या है? समय। समय के लिए हम क्या बतलाए थे? समय के लिए एस बतलाए तो एस लिख देंगे। और इसको हम लिख सकते हैं और क्या, एम और एस के ऊपर जब जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी यही मीटर पर सेकंड बोलिए और मीटर सेकंड इनवर्स बोलिए, यही हमारा क्या होगा? एसआई मात्रक हो रहा है। हम इसको थोड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो यह हमारा क्या निकल रहा है? यही हमारा इस वेग का एसआई मात्रक निकल चुका है। अगला चलते हैं त्वरण का। तो त्वरण आप देख पा रहे हैं, त्वरण का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन बटे में समय। क्या पढ़े? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लीजिए हम बोले कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होता कैसे? मान लीजिए कि अभी हम चल रहे थे 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी कि प्रारंभिक स्पीड जो था हमारा चाल था वह 10 किलोमीटर प्रति था। और क्या हुआ कि उसको हम बढ़ा दिए, कुछ समय लिए, 10 सेकंड तक एक्सीलरेटर लिए और उसको हम क्या किए? बढ़ा दिए, एक्सेलरेट किए। और 10 सेकंड में हमको जो बढ़ाने में समय लगा वह स्पीड बढ़ के 10 से 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो हम बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन क्या हुआ? तो क्या करेंगे? अंतिम में से पहले को माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे, यानी 10। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि हमारा प्रारंभिक स्पीड क्या था? प्रारंभिक स्पीड यानी प्रारंभिक चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर था और जब 10 सेकंड तक उसको हम स्पीड को बढ़ाने में हमको लगा, तो फाइनल यानी अंतिम इसका जब स्पीड हो गया, हमारा अंतिम वेग बोल सकते हैं, वह 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो अगर हम बोलते हैं आपको कि इसके बीच का अंतर क्या होगा, तो यानी वेग माइनस वेग करेंगे, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। तो लेकिन वो भी 10 किलोमीटर प्रति आवर हमारा वेग ही तो होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो चाहेंगे तो वेग का हम एसआई मात्रक हमको प्राप्त हो चुका है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं v बटे में टी, यानी v मतलब वेग में परिवर्तन और t मतलब समय। तो v का हमारा कुछ वेलोसिटी का एसआई मात्रक निकाल चुके हैं, यानी v वेग का हम लोग मीटर पर सेकंड निकाल चुके हैं। तो हम डायरेक्ट चाहेंगे तो इसको रख सकते हैं। तो पहले हम एक बार डायरेक्ट रख के बतला दीजिए, जैसे वेलोसिटी v था इसको हम डायरेक्ट रख दिए मीटर पर सेकंड। क्या रख दिए जी? मीटर पर सेकंड। और फिर क्या था? समय था, तो बटा में एक और समय के लिए क्या यूज करेंगे? सेकंड, तो सेकंड रख दिए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक रूल पढ़े थे कि जब फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन में थर्ड अपॉन में फोर्थ, यानी कि बटा में जब 4 कैटेगरी में हमारा होगा, यानी 1 के बटा 2, 2 के बटा 3, 3 के बटा 4, तो पहला और चौथा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरा और तीसरा एक साथ हो जाता है। तो कुछ वही हमारा यहाँ पे भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, पहला बटे में दूसरा, तीसरा बटे में चौथा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ कर देंगे। तो यानी इसको पलट करके हम अगर लिखने के लिए बतलाएं तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड रहने दीजिए और इसको उल्टा कर देते हैं। तो 1 है हमारा, क्या है 1, तो ऊपर में हो जाएगा 1 बाई में एस। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मीटर ऊपर में हो जाएगा और सेकंड और सेकंड इनवर्स -2, सॉरी केवल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यह ऊपर जाएगा ना तब हमारा हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? एसआई मात्रा। किस चीज़ का? तो हमारा त्वरण का। तो त्वरण का तो हम लोग क्लास 9 10 में पढ़वे किए हैं कि त्वरण का जो होता है एक्सेलरेशन का, उसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पर प्राप्त किए।
ये हम डायरेक्ट बतलाए, लेकिन इसको और हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए बाय द वे कि हमको वेग का मालूम नहीं था कि मीटर पर सेकंड होता है, तब कैसे करेंगे? अगर हमको तो अभी इस वेग का यानी वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक हमको मालूम था, क्या था? तो वेग का भी हम निकाले थे कि मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड डायरेक्ट रख दिए। अगर मान लीजिए हमको नहीं मालूम रहता तब कैसे करते? चलिए इसको देखते हैं अगर कैसे करते। अगर हमको मालूम नहीं रहता तो इसको आप देखिए, लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम बतला रहे हैं कैसे करते। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, तो इसे मिटा दिए और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग करते क्या, इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं ताकि हमको स्पेस थोड़ा मिल सके। तो हम क्या बतलाएं कि अगर मान लीजिए मालूम नहीं रहता किसका, त्वरण का हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, त्वरण का, इस त्वरण बराबर फार्मूला क्या हम लोग पढ़े? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी दैट मीन्स इस वेग में परिवर्तन को भी केवल लिख सकते हैं और समय के लिए टी यूज कर सकते हैं। अब भी बराबर फार्मूला लेकिन हमको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका ऐसा ही मात्रक नहीं था तो इस वेग बराबर यानी कि लिख सकते हैं इस भी वेग बराबर क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो विस्थापन बटे समय। तो चलिए इसको भी हम हिंदी में रखते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। क्या हमारा था? ये वेग बटे में समय था। अब फिर से इसको फार्मूला रखेंगे, ध्यान से नीचे देखिएगा, इस वेग का रख देंगे, वेग बराबर क्या? विस्थापन बटे समय। तो इस वेग की जगह पर हम लिख दिए विस्थापन बटे में समय। और इसको क्या करेंगे, एक और नीचे समय था, इसको समय लिख दिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप क्यों इसको तोड़ रहे हैं और इतना ही क्यों हम तोड़ेंगे? तो इसको हम जब तक तोड़ेंगे तब तक कि यह हमारे टर्म के रूप में नहीं आ जाए। टर्म क्या होता है? बतलाए थे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, जिसको हम लोग टर्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसको पदों के रूप में ले आनेंगे उसके बाद हम लोग रोक देंगे। तो विस्थापन का पद हम लोग जानते हैं, समय का जानते हैं, समय का जानते हैं। तभी हम बतलाए थे दूरी लंबाई, दूरी लंबाई के लिए करेंगे क्या चीज़? स्मॉल एम। और क्या बोले थे? मास यानी द्रव्यमान। इस द्रव्यमान के लिए क्या हम लोग बोले थे? केजी यूज करेंगे। और समय के लिए बोले थे क्या यूज करेंगे? समय के लिए सेकंड यूज करेंगे, एस। यही तीन को यूज करके हमको इसका निकालना था जो कि अभी हम बतलाए थे। तो चलिए बनाते हैं विस्थापन। विस्थापन अभी हम बतलाए थे, विस्थापन एक प्रकार से क्या हमारा है? लंबाई है। यानी विस्थापन को जब भी करेंगे तो दूरी, जैसे हेलीकॉप्टर दूरी कभी नहीं तय करता, वो विस्थापित होता है। एक जगह से उठेगा दूसरी जगह पर जाकर बैठेगा, तो हेलीकॉप्टर एक तरह से हमारा विस्थापित होता है। तो लिख सकते हैं विस्थापन के लिए, विस्थापन एक तरह से लंबाई है। और लंबाई के लिए हम लोग क्या बतलाए थे? मीटर, यानी दूरी या लंबाई के लिए मीटर, तो एम लिख दिए। और इस समय के लिए तो सेकंड बतलेबे किए, समय के लिए सेकंड। एक और नीचे समय है तो एक और एस कर दिए, इसको ऊपर भेज देंगे, इसके साथ ही गुना हो जाएगा, तो मीटर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? और करके, तो मीटर का मीटर हो जाएगा, ये ऊपर में जाएगा ना, तो सेकंड इनवर्स -2। वही तो आ गया जो अभी हम पहले निकाले थे, कोई दिक्कत? अगला हमारा है बल। क्या है? बल। क्या है हमारा अगला? बल। बल को देखिएगा ध्यान से, तो बल बराबर हम फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुने में त्वरण, गुने में त्वरण। ध्यान से देखिएगा। अब द्रव्यमान हमारा, इसका पद मालूम है कि द्रव्यमान को जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको लिख सकते हैं केजी के रूप में। अब हमको तोड़ने की अगर सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो त्वरण को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि त्वरण का डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स -2। लेकिन अगर हमको नहीं मालूम रहेगा तब कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग सिंपल वे से बना लेते हैं, अगर मालूम है तो इसको वैल्यू रख करके बना सकते हैं। उसके बाद चलेंगे लॉन्ग प्रोसेस से। द्रव्यमान को हम लोग किस चीज़ में लिख सकते हैं? केजी में, तो लिख देंगे यहाँ पर केजी गुने त्वरण का मालूम है मीटर सेकंड -2, तो मीटर सेकंड -2। इसको जब लिखेंगे तो केजी मीटर सेकंड -2। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं सर, हम लोग तो क्लास 9 10th में पढ़े हैं ना कि फोर्स का यानी बल का जो होता है ना, ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। तो आप क्या इतना बड़ा ढड्ढा लान दिए? क्या ढड्ढा लान दिए? तो केजी मीटर सेकंड -2। तो हाँ, तो वही होता है। तो न्यूटन जी बोले थे कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है ना बाबू, बराबर होता है, इसको हम केवल ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यानी 1 न्यूटन का जो मान होता है 1 केजी मीटर सेकंड इनवर्स -2 के बराबर होता है। यानी दैट मीन्स दिस बराबर दिस, यानी केजी मीटर सेकंड -2 को हम लोग 1 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन का मान इसके बराबर होता है। चलिए, ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस था। अब इसको हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से न बना करके लॉन्ग प्रोसेस देखेंगे, यानी इसको एक और मेथड, सेकेंड मेथड बोल सकते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या कहता है कि हमारे पास क्या था? द्रव्यमान, तो लिख देंगे द्रव्यमान। और क्या लिखेंगे? इस त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं, त्वरण बराबर फार्मूला में पढ़े थे वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी वेग बटे में समय। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे? वेग बटे में समय। अभी भी हमारा यह पद के रूप में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का तो पद मिल जाएगा, इससे हमारा समय का मिल जाएगा, लेकिन वेग का भी नहीं मिला है। तो इस वेग को हम फिर से तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं, देखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप में है।
लिखेंगे द्रव्यमान को द्रव्यमान, और क्या लिखेंगे इस वेग के लिए क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, तो लिखेंगे विस्थापन बटे में समय, और क्या एक है बटा में, तो एक और समय हमारा है ही। कैसे किस समझ में आया, देखिएगा ध्यान से, इस वेग की जगह पर लिख दिए विस्थापन बटे समय और बटा में एक और समय था, कोई दिक्कत। अब इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में, देखिए क्योंकि टर्म मिल चुका है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, द्रव्यमान के लिए kg गुने विस्थापन के लिए क्या बोले थे विस्थापन, विस्थापन दैट मीन्स दूरी, दूरी के लिए मीटर, और समय के लिए सेकेंड, एक और नीचे सेकेंड हो जाएगा क्योंकि समय बटे में समय, समय बटे में समय, या एक दूसरे से यह गुना हो जाएगा। तो जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं kg, और ऊपर में मीटर था, अब बटे में एस स्क्वायर हो जाएगा। जब ए एस स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो क्या लिख सकते हैं kg मीटर और एस के पावर -2। अब ये तो बतलाए थे कि इसके जगह पर kg मीटर सेकंड के पावर -2 को हम लोग 1 न्यूटन बोल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए kg मीटर सेकंड के पावर -2 को 1 न्यूटन बराबर होता है, बराबर में न्यूटन, 1 न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, केवल न्यूटन लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्यूशन है। एक हमारा ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, अगर मान लीजिए हमको मालूम था त्वरण का तब डायरेक्ट रख दिए, अगर त्वरण का नहीं मालूम था तो इसको तोड़ेंगे पहले बारी बारी से, तोड़ने के बाद इसको उस पर रखेंगे, kg हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस, ठीक ना, और इतना बराबर वैल्यू न्यूटन के बराबर होता है 1 न्यूटन। तो लिख सकते हैं इस तरह से हम कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यह तो हमारा न्यूटन निकल चुका है, लेकिन इतना से हमको काम होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे इसको और हम कुछ लिख सकते हैं। लिख यह सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोल देता कि नहीं इस बल का ऐसा ही मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो उसको याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो याद रखिएगा बल का सीजीएस में एसआई मात्रक, क्या चीज एसआई मात्रक डाइन होता है। क्या होता है जी, डाइन होता है, डाइन। अब बोल सकते हैं कि डाइन होता है, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए उसके बाद आगे बतलाते हैं। डाइन होता है, क्वेश्चन उठ सकता है कि एक डाइन बराबर कितना होता है, कितना होता है, एक डाइन बराबर कितना होता है। तो एक डाइन बराबर जो हमारा होता है ना वह 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक डाइन बराबर ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ हम लोग सीखे कि वेग के कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए उसको निकाल लिए, फिर त्वरण निकालेंगे, अगर मान लीजिए त्वरण में हमारा वेग बटे में समय होता है, तो अगर वेग का मालूम है तब कैसे निकालेंगे, और नहीं मालूम है तो अब उसको बारी बारी से तोड़ेंगे। अभी बल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि बल का हम लोग निकालें कि हमारा आया kg मीटर सेकेंड -2, और इसी को हम लोग 1 न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन का मान इसके बराबर में होता है। और क्या, एक और हमारे पास आया कि बल का अगर एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक में निकलेगा, सीजीएस मतलब समझ में आ रहा है ना, इससे पहले वीडियो मतलब से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, यानी वहाँ पर हम दूरी के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे और मास के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड, तो वहाँ पर हमारा उसका एसआई मात्रक डाइन हो जाता है। कितना होता है, डाइन हो जाता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं और कार्य और शक्ति को भी हम लोग देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं पहले। तो अब हम लोग देखेंगे अगले कार्य को। कार्य बराबर फार्मूला क्या है आप लोग देख सकते हैं, बगल में लिख चुके हैं। और पहला नंबर तो आप लोगों को करना क्या है कि इसका फार्मूला को याद कर लेना है। क्या कर लेना है, फार्मूला को याद कर लेना है। इससे आप लोगों को क्या होगा ना कि बनाने में सहूलियत प्राप्त होगा, और नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए 2-3 चीज़ की ही सिर्फ ज़रूरत पड़ता है। पहला नंबर फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरे नंबर 3 पॉइंट जो कि हम आप लोग को सामने लिख चुके हैं बोर्ड पर। एक दूरी के लिए क्या यूज करेंगे, द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, और समय के लिए क्या करेंगे। तो अगला हमारा होने जा रहा है वह क्या हमारा है, कार्य। क्या हमारा है, कार्य। तो कार्य बराबर हम फार्मूला पढ़ते हैं कि बल गुने विस्थापन। तो लिखेंगे बल गुने विस्थापन। कुछ नहीं करेंगे, अभी तो हमको मालूम था कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड के पावर -2। हमको रिजल्ट मिल जाएगा नो डाउट। लेकिन नहीं मालूम रहा था तब कैसे करते हैं, तो हम दोनों वे से निकाल कर बतलाते हैं। अभी चलते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है कि कार्य बराबर अगर हमको मालूम है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या हमारा है kg मीटर सेकंड के पावर -2 होता है, और विस्थापन के लिए, यानी विस्थापन एक तरह से हमारा क्या है, दूरी है, तो दूरी के लिए क्या बोले, मीटर। तो मीटर यूज कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं
kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। यह भी हमारा एसआई मात्रक सही है, लेकिन आजकल की स्टैंडर्ड दुनिया में स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे, देखिएगा इसके जगह पर हम लोग लिख सकते थे न्यूटन, और मीटर को मीटर में ही छोड़ देंगे, तो न्यूटन मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, कार्य को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि दुनिया यहाँ तक भी नहीं रुका और इसके और आगे स्टैंडर्ड इसका यूनिट खोजने लगा। जब इसको और आगे स्टैंडर्ड यूनिट खोजने लगा तो वह जूल खोज करके लाया। क्या लाया? जूल खोज करके लाया। तो साइंटिस्ट लोग बोले कि नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, हम लोग केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को एक नया नाम दे देंगे, वह जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी वो बोले कि एक जूल बराबर जो हमारा वैल्यू होता है ना, वह केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जूल होता है। क्या होता है जी? जूल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में कभी जभी यह स्टैंडर्ड यूनिट न दे करके दे देता है कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 किसका मात्रक है? कार्य, त्वरण, वेग, एक बल कर दे देगा। तो हमको अगर मालूम रहेगा तब भी वहाँ पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं टिक कर पाएंगे। तो यह तो हमारा डायरेक्ट शॉर्ट में था। बाकी लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है और हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट में ही अप्लाई करते हैं। लेकिन बतलाने का तरीका बतला दिए। अगर इसके बावजूद भी आपसे नहीं बनेगा तो कॉमेंट में अप्लाई कर दीजिएगा कि एक बार फिर से उसको रिपीट कर दीजिए, हम बतला देंगे। चलिए अगला हमारा जो है वो हमारा शक्ति होने वाला है। क्या होने वाला है? शक्ति। अब शक्ति क्या होता है? जिसको एनर्जी बोलते हैं कि हाँ हम पावरफुल है। कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए आगे, शक्ति कार्य का हमको ऐसा यूनिट प्राप्त हो चुका है। कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जूल। अब बटे में समय के लिए सेकेंड लिख सकते हैं, यानी जूल पर सेकेंड, या और क्या लिख सकते हैं? जूल सेकेंड इनवर्स। यह हमारा सही यूनिट है, नो डाउट यह हमारा सही यूनिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा शक्ति का ऐसा यूनिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक तो दुनिया यहाँ तक रुका नहीं, इसके लिए भी बोला कि नहीं यह हमारे लिए लॉन्ग हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाए, बोलने में अटपटा हो रहा है। तो बोले कि नहीं, हम लोग इतना नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे ना कि शक्ति को हम लोग वाट में मेजर करेंगे। क्या करेंगे जी? शक्ति को वाट में मेजर करेंगे, वाट में तोलेंगे या नापेंगे, वाट में नापेंगे, ठीक ना। तो वो बोल दिए कि नहीं, जूल पर सेकेंड जो होता है ना 1 वाट के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग 1 वाट बोलेंगे, यानी वाट बोलेंगे। तो वो बोल दिए कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, यानी W, इसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट होता है। तो हम लोग यहाँ तक अब सीख चुके हैं कि कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। और उस जूल यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, याद होना चाहिए कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 होता है। या फिर पूछ देगा कि इस शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किस चीज़ का? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमारा कार्य बटे में समय होता है। और इस कार्य बटा समय को हम लोग ही वाट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यानी कि बोले थे कि जूल सेकेंड इनवर्स जो होता है ना, जूल सेकेंड इनवर्स है। क्या है? जूल सेकेंड के पावर -1 जो है हमारा 1 वाट के बराबर होता है। कितना वाट के बराबर होता है? 1 वाट के बराबर होता है। इसलिए हम शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट में मेजर कर सकते हैं। इसलिए आज का हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है शक्ति का, वह वाट है। क्या है? वाट है। ओके, तो हम लोग एक एक करके वेग, त्वरण, बल, कार्य और शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं कि एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। इसी तरह से हम किसी भी यूनिट को निकाल सकते हैं। लेकिन यह था हमारा एसआई मात्रक निकालने का फॉर्मूला था कि कैसे निकालेंगे या किस तरीका से निकालेंगे, क्या विधि होगा। लेकिन बीमा क्या होता है, इससे बारे में हम लोग परिचित नहीं है, तो अब हम लोग बीमा के बारे में सीखेंगे कि बीमा कैसे निकालेंगे, क्योंकि आई होप आप लोग अब धीरे धीरे करके यह निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बीमा से पहले हम लोग को कुछ समझना होगा कि बीमा होता क्या है। तो जो हमारे एक कैपिटल एम के रूप में जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कैपिटल एम के रूप में। अब क्या हम बोल रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए उसको हम लोग बतलाते हैं। तो
अब हमारा जो एसआई मात्रा के लिए जो संकेत यूज होने वाला था वह ना यूज होकर के कुछ नया संकेत यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग विमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ इस प्रकार के संकेत को यूज करेंगे, यानी दूरी जिसको बोलते थे, दूरी क्या बोलते थे, दूरी जिसको हम लोग लंबाई बोलते थे, लंबाई। इस लंबाई के लिए हम लोग एल यूज करेंगे, वो भी एल यूज करेंगे तो ब्रैकेट में यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम इसको रूल अभी समझाएंगे। एक हमारा होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को यानी कि जिसको हम लोग ना अभी फिलहाल में बोलते हैं कि वेट कितना हमारा है, तुम्हारा कितना है, ये सब हमारा द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करेंगे और यह भी कैपिटल एम ब्रैकेट में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये भी बतलाएंगे। एक हमारा होता है समय, क्या होता है समय। इस समय के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल टी यानी बड़ा टी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बीमा जब हम निकालेंगे ना तो बीमा निकालने के लिए लंबाई के लिए एल यूज करेंगे, वो भी बड़ा एल, छोटा एल नहीं। द्रव्यमान के लिए बड़ा एम, समय के लिए बड़ा टी, ठीक ना। तो हम लोग अब क्वेश्चन उठा कि आखिर बीमा होता क्या है। तो यही जो एल एम टी यानी बोल सकते हैं एम एल टी का जो पावर आता है ना इसका, वही हमारा बीमा होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले हम निकालते हैं, एक वेग का निकाल करके आपको बतलाते हैं। क्या है वेग का, तो वेग बराबर कुछ नहीं, यहाँ पर भी हमको फार्मूला की जरूरत होगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा नो डाउट, क्योंकि क्लास 9 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वेग बराबर क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटे समय। क्या होता है विस्थापन बटे में समय। तो करना क्या होता है, अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इस समय हम लोग को इस बात को ध्यान देना होगा कि सभी चीज को हम लोग ब्रैकेट में लिया जाता है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी वेग को ब्रैकेट में ले लिए, विस्थापन को ले लिए ब्रैकेट में और समय को ले चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वेग को हम लोग बोले तो वेग को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए वेग ही हम लिख करके रखते हैं। और इस विस्थापन, विस्थापन एक तरह से हमारा दूरी है, लंबाई है, और दूरी और लंबाई के लिए हम बोलेंगे कैपिटल एल यूज करेंगे, तो लिख देंगे कैपिटल एल बटे में। समय के लिए क्या बता रहे थे, समय के लिए कैपिटल टी, तो लिख देंगे कैपिटल टी। कुछ नहीं करना है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, टी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो एल का एल हो जाएगा और टी के पावर माइनस हो जाएगा 1। क्वेश्चन आप उठाइएगा कि ब्रैकेट वाला दोनों था, क्यों नहीं ब्रैकेट दिए, नहीं अभी ब्रैकेट नहीं देंगे। जब इसको एक जगह कंज्यूम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसमें ब्रैकेट सिर्फ एक अलाउ होगा, वो बीच में नहीं होगा, ओवरऑल होगा। क्या हो जाएगा ओवरऑल, यानी सभी के लिए एक होगा। तो एल रहने दिए और टी को जब उधर ले गए तो ऊपर में माइनस में 1 हो गया और ब्रैकेट में बंद कर दिए। यह हमारा आंसर हो चुका है, यही हमारा बीमा निकला है। क्या चीज़ का, वेग का। तो इसका जो पावर है ना, यानी एल के पावर, इस एल के पावर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पावर 1 है। कितना है, 1 है। और ये टी के पावर -1 है, तो यही -1 और 1 जो आ रहा है ना, यही इसका बीमा प्राप्त कर रहा है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा बीमा हो चुका। लेकिन होता क्या है ना, एग्जाम में आपको इस टर्म में देगा नहीं, क्योंकि बीमा निकालने के लिए 3 चीज़ की हमको जरूरत पड़ता है, एक एम, एल और टी। तो इसको अरेंज करके दे देता है, उसको लिख देगा कुछ इस प्रकार से, m0 l t के पावर -1। ये हमारा इसका बीमा हो गया। यानी m0 होता क्या है, m0 का मतलब वैल्यू 1 हो गया। किसी भी चीज़ का पावर अगर मान लीजिए 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसलिए हम यहाँ m0 लिख सकते हैं। इससे इस पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। और l था, l रहने दीजिए, t के पावर -1 था, t के पावर -1। ये हमारा बीमा निकल चुका है किस चीज़ का, वेग का। अगला हमारा क्या था, त्वरण। क्या था, त्वरण। तो त्वरण का भी चलिए निकालते हैं हम लोग। तो त्वरण का निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि इसका निकाल रहे हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वेग बटे में समय। तो लिख देंगे वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लिए। अब हम देखिए वेग का निकाल चुके हैं, अगर डायरेक्ट चाहेंगे तो वेग का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको नहीं रखना है तब कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो इस वेग को और हम तोड़ सकते हैं। वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय। तो लिख देंगे ऊपर में विस्थापन बटा में समय, और यह एक समय था बटा में समय, ठीक है। सबको ब्रैकेट में लेंगे। अब तो हमारा टर्म के रूप में, पद के रूप में आ चुका है, क्योंकि इसका हमारा एक संकेत मिल जाएगा। विस्थापन के लिए एल, समय के लिए टी, और इस समय के लिए टी। तो इसको लिखेंगे हम लोग, विस्थापन के लिए एल ब्रैकेट में, समय के लिए टी, और नीचे वाले समय के लिए टी। यह टी इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी लिख देंगे एल और बाई में टी के पावर 2। अभी भी ब्रैकेट में हमारा है क्योंकि सब एक रो में नहीं आया है। एल का एल हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 हो जाएगा। यही हमारा त्वरण का
बीमा निकल चुका है। लेकिन यहाँ तक भी इसको नहीं रोकते हैं, इसको और लिख सकते हैं। एम हमारा गैप था क्योंकि 3 को चीज़ में होना चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एम हमारा इसमें नहीं था, इसलिए एम के पावर 0 लिख दिया ताकि अच्छा से दिख सके। एल हो गया और टी के पावर -2। यह हमारा बीमा निकल चुका है अब पूर्ण रूप में किस चीज़ का, त्वरण का। किस चीज़ का निकल चुका है, त्वरण का। इस प्रकार से हम बीमा निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। लेकिन होता क्या है ना कि इतना लंबा करने से बहुत ज़्यादा समय की व्यस्तता होता है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको वेग का मालूम रहता तो क्या करते, सेकंड मेथड आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम बारी बारी से सेकंड बतलाएंगे नहीं। तो वेग यानी कि त्वरण, त्वरण बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो त्वरण बराबर अभी पढ़े थे वेग बटे में समय। क्या पढ़े थे, वेग बटे में समय, वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। याद कर लीजिए, ठीक ना, 2 बार बोलिए याद हो जाएगा। तो वेग के लिए अभी हम क्या निकाले थे, LT-1 बोलिए या m0 LT के पावर -1। तो 0 का वैल्यू जो होता है ना उसको लिखने की कोई ज़रूरत होता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं LT के पावर -1। और बटा में क्या था हमारा, बटा में समय था तो लिख सकते हैं T केवल। अब यह T जो ऊपर जाएगा जिसका पावर में ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे LT, एक माइनस यहाँ था, एक माइनस ई जगह छूट जाएगा, यानी -1 ये था और ई इसका भी पावर 1 है। जब ऊपर में जाएगा तो -1 ई हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, LT और माइनस और माइनस -2 आ गया कुछ। इसको और हम क्या अरेंज करके लिख सकते हैं, m0 LT के पावर -2। देखिए तो यह रिजल्ट और यह रिजल्ट दोनों हमारा सेम है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो इस तरीका से निकाल सकते हैं और नहीं तो फिर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम वेग और त्वरण का निकाल चुके हैं। चलिए एक दो भी और हम बतला देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद अपना से बनाइएगा। क्या करिएगा, अपना से बनाइएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अगला जो हमारा है वह बल है। क्या है जी, बल है, जो कि बहुत ही प्रचलित नाम है बल, क्योंकि बल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो बल का हम लोग याद रखिए एसआई मात्रक निकाल चुके थे। एसआई मात्रक क्या आया था, न्यूटन, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इसका विमाएँ क्या होता है, यानी डायमेंशन क्या होता है। तो विमाएँ और डायमेंशन जब निकाल लेंगे ना तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, बल बराबर हमारा फार्मूला जो होता है वह होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, ठीक ना। क्या होता है, द्रव्यमान गुने में त्वरण। चलिए हम थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं या फिर इसको तोड़ के ही बतला दे रहे हैं, आप लोग नहीं तो फंस जाइएगा। बल को पहला नंबर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का हमारा सांकेतिक वर्ड मिल चुका है। क्या होता है सांकेतिक वर्ड, L। त्वरण को तोड़ सकते हैं हम लोग, त्वरण को तोड़ सकते हैं क्या, वेग बटे में समय। चलिए काम अभी भी नहीं हमारा बना है, क्यों, क्योंकि समय का तो T मिल जाएगा लेकिन वेग का हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वेग का याद है हमको, लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे। वेग को फिर से तोड़ देते हैं एक बार। चलिए तोड़ते हैं। तो द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दिए, और क्या हो जाएगा, इस वेग को तोड़ सकते हैं विस्थापन बटे में समय। क्या तोड़ सकते हैं, विस्थापन। विस्थापन को ऐसे ब्रैकेट में ले लिए और बटे में एक समय था तो समय ले लिए इसको, और इसका बटा में एक और समय था। क्या था, समय था, तो इसको भी समय के रूप में ऐसे ले लिए। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या m यूज करेंगे, तो लिख देंगे m। और ये विस्थापन के लिए क्या हमारा हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन दैट मीन्स एक प्रकार से दूरी, तो l कर दिए। और समय के लिए t, और इस समय के लिए भी t। और क्या लिख सकते हैं, m का m। एक रो में हम अरेंज कर देगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, m हो जाएगा ऊपर वाले के ऊपर के साथ, m और l को एक में ले रहे हैं, ml हो गया। और नीचे हमारा क्या बचेगा, t और t दोनों गुना हो जाएगा तो t के पावर 2 हो जाएगा। और जब यह पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ml और t के पावर -2। तो याद रखिएगा हमारा जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी सॉरी बीमाएँ होता है, बीमा जो होता है ml t के पावर -2 होता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बारी बारी से इसको पूछ दिया जाता है। तो अब हम लोग बल का निकाल चुके हैं। अगला बच के कार्य और शक्ति। चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो कार्य बराबर फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से देखिए। तो कार्य बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, तो कार्य बराबर पढ़े हैं बल गुने विस्थापन। और क्या पढ़े हैं, तो बल बराबर पढ़े हैं क्या चीज़ हम लोग, अरे सॉरी शक्ति बराबर, तो शक्ति बराबर हम लोग पढ़े हैं कार्य बटे में समय। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, चौथा नंबर में हमारा कार्य। कार्य बराबर होता है फार्मूला बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। हमको निकालना क्या है, इसका बीमा, तो इसको ब्रैकेट में पहला नंबर कर लेंगे, क्योंकि इसका जो भी बीमा निकलता है ब्रैकेट में। तो कार्य को कार्य में रहने देंगे, नो डाउट। और बल के लिए हमको मिल चुका था ml t के पावर -1। लॉन्ग टर्म से अगर आपको बनाना होगा
तो इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। बल को कैसे तोड़ेंगे, तो बल बराबर पड़े हम लोग क्या चीज़, मास गुने त्वरण, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान गुने त्वरण पर तोड़ेंगे, फिर त्वरण को तोड़ेंगे, उसके बाद वैल्यू को रख देंगे। बहुत लॉन्ग जाएगा, आप लोग खुद से बनाइएगा, हम थोड़ा यहाँ शॉर्ट अपनाते हैं। तो बल बराबर क्या पढ़े थे, ml t के पावर -1। और विस्थापन के लिए तो हम लोग पढ़ ही चुके, विस्थापन एक प्रकार से लंबाई, तो लंबाई के लिए l यूज करेंगे, l, इसको लिख देंगे ml, और l जब गुना हो जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और t के पावर -2। तो यह हमारा क्या चीज़ निकल चुका है, कार्य बराबर, कार्य का हमारा जो बीमा होता है वह ml t के पावर -2 होगा। ओके, अगला हमारा क्या बच गया, शक्ति। क्या बच गया, शक्ति। शक्ति, तो चलिए शक्ति भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि 5 नंबर में हमारा है शक्ति। तो शक्ति को ब्रैकेट में कर लेंगे, और फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय। रखिए, फार्मूला तो हमको मालूम है, और कुछ बीमा भी हमको प्राप्त है। क्या प्राप्त है, तो कार्य का बीमा प्राप्त है। देखो ml² t के पावर -1, तो लिख देंगे ml² t के पावर -2। हम डायरेक्ट रख चुके हैं। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो कार्य को पहले तोड़ेंगे, तो बल गुने विस्थापन पर, इस बल को फिर तोड़ेंगे तो द्रव्यमान गुने दूरी पर, द्रव्यमान गुने त्वरण पर, और फिर उस त्वरण को तोड़ेंगे। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो और समय के लिए क्या यूज करेंगे, t, तो लिख देंगे t। इसको अरेंज करते हैं, ml² और t के पावर -1 था, एक और ऊपर में जाएगा तो t के पावर -q हो जाएगा। तो यह हमारा बीमा प्राप्त हो चुका है शक्ति का। तो इस प्रकार से हम जो फार्मूला को राइट डाउन किए थे बोर्ड पर, उसको राइट डाउन कर चुके हैं, यानी बीमा और एसआई मात्रक निकाल चुके हैं। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे और इसको आराम से लिख लिए। तो करना क्या है आप लोग को, कि अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बुक को उठाना है और वहाँ से जो फार्मूला दिया है उसको खुद से निकालने का प्रयास करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बीमा निकाला जाता है ना, वो किसी भी संख्या का नहीं होता है। किसी भी संख्या का अगर क्वेश्चन बोल देगा कि बीमा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बोल देगा 2, 4 या 1/2, तो इसका भी बीमा नहीं होता, इसका डायमेंशनलेस होता है। जैसे मान लीजिए जब आप स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस सब के लिए यूज कीजिएगा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने में वेग का स्क्वायर, 1/2 mv² इसको बोलते हैं। तो वेग गुने और वेग का स्क्वायर इंटू मास इंटू में 1/2 होता है। तो वहाँ पर 1/2 जो हमारा आता है, 1/2 होता है, उसका कोई भी बीमा नहीं होगा। बाकी हमारा बच गया, तो हमारा बच के द्रव्यमान का m हो जाएगा, बाकी वेग का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।